चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, ए ने एक घड़ी 5% के लाभ पर बी को बेची और बी ने उसे 4% के लाभ पर सी को बेची। यदि सी ने इसे उसके लिए 91 रुपये अदा किए तो ए ने उसकी कितनी कीमत अदा की, ये एग्जामिनर ने पूछा है, नहीं ए का क्रय मूल्य पूछा है। अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो देखिए ए का जब क्रय मूल्य निकालना है तो देखिए सी ने 91 रुपये की पेमेंट की, किसको पेमेंट की है, आपको बी को पेमेंट की, बी को पेमेंट की और सी ने उसे 4% के प्रॉफिट में बेचा था। अगर इसको मैं 100 बाय में आपका 104 कर दूंगा तो ये मेरे क्या आ जाएगा, बी के लिए मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा। अब जब ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस आएगा तो बी ने ए से खरीदा कितना, 5% के प्रॉफिट पे, तो 100 बाय में अगर मैं इसे 105 कर दूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए के लिए कॉस्ट प्राइस आएगा जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो 13 सत्ते 91 होता है, 13 अट्ठे 104, ये जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 25 होगा, 2 50 हो जाएगा आपका। तो 5 से काटूंगा तो कितना होगा, 5 5 10 और 5 दूनी 10 और 5 कम, 3 सत्ते 21, यानी कि कितना हो जाएगा 250 बाय में आपका 3। तो डिवाइड करूंगा 3 अट्ठे 24, 3 93.33, अप्रोक्स में आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। एक बार से डिटेल समझते हैं जरा एक बार। देखिए पहले मैंने क्या किया, इस 5% को सोल्व किया, जब 5% को सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास में 5 बाय में 100 आएगा, यानी कि 100 काटूंगा तो ये 1 बटे में आपका कितना आ जाएगा, आपका 20। यानी कि अगर उसके लिए क्रय मूल्य 20 रुपये था, किसके लिए, ए के लिए, तो ए ने इसे आगे बेचा कितने में, आपका 21 रुपये में, किसको, बी को, प्रॉफिट पे कितने, 5% पे, और बी ने सी को बेचा 4% के प्रॉफिट पे। तो 4% के प्रॉफिट मतलब 4 बटे में आपका 100, तो 4 2500, यानी कि उसने आगे 26 रुपये बेचा होगा अगर उसके लिए 25 रुपये कीमत हुई, तो इसका निकाल दीजिए आप, 26 बटे में आपका 25। तो ये जो आपका आएगा सी इजकल टू कितना आएगा आपका 21 इंटू में 26 और बाय में 25। बट एग्जामिनर कह रहा है ये अमाउंट तो निकाला आपने, बट एक्चुअली में अमाउंट इसका कितना है, 91 रुपये। तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि 91 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 25 बाय में आपका 2 1 और 26 से, तो मुझे एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, यही वैल्यू बन जाएगी क्योंकि तुम्हें पास एक्चुअल वैल्यू है। तो 7 13 91 और 7 3 21 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो ये आ जाएगा आपका 25 बाय में आपका 25 बाय में 6। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 91 हो जाएगा, इसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा 20 इंटू में 25 बाय में आपका 6, तो ये मेरे पास 10 हो जाएगा और ये मेरे पास में 3 हो जाएगा, यानी 250 बाय में 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। एक बार फिर और देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि भाई ए के लिए कॉस्ट प्राइस ए रुपीज़ था, तो वो ए जो है उसको बेचेगा कितने में, 5% के प्रॉफिट पे। अगर मैं इसे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जब भी क्रय मूल्य पे हम प्रॉफिट की गणना करते हैं तो ऊपर वाला अगर प्रॉफिट दे रखा तो ऊपर प्रॉफिट ऐड कर देंगे और लॉस दे रखा तो माइनस कर देंगे। यहाँ प्रॉफिट दे रखा तो मैंने इसमें 5 ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास ए इंटू में कितना हो जाएगा, 105 बाय में 100 हो जाएगा इंटू में। अब ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, बी सी को बेचेगा, तो 100 अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 4% का। तो प्रॉफिट है तो ऊपर आप जोड़ दीजिए 4% यानी 4 और बराबर में टोटल हो जाएगा ये 91 के बराबर। तो ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो 91 इंटू में आपका 100 ऊपर जाएगा और ये भी 100 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 105 इंटू में 104। सॉल्व करेंगे तो 83.33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।